आज हम सीखने वाले हैं मर्चेंट नेवी की आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। यदि कोई भी लोग इस आवेदन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम लाइव आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाने वाले कि इस वैकेंसी को आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये मर्चेंट नेवी की ओर से वैकेंसी जारी की जाती है, जो कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है प्राइवेट के तहत। 18 मई 2026 इसकी स्टार्टिंग डेट है। 30 जून तक आप इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जाम जो है वो जुलाई 2026 में होगा। एग्जाम के 10 दिन बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसमें इंडिया के निवासी आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई प्रकार की आपको पोस्ट मिल जाएंगी, जैसे डेक रेटिंग, जिसमें 17.5 वर्ष से 25 वर्ष की एज मांगी गई है। सैलरी 50,000 से 85,000 रुपीज। इसमें सिर्फ 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इंजन रेटिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे 40,000 से 60,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसमें 10वीं क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सी मैन में 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के तहत आवेदन फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास 10वीं के साथ ITI की क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के द्वारा, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 60,000 से 90,000 रुपये प्रत्येक महीने की सैलरी मिलेगी। सभी के लिए एज जो है 17.5 वर्ष से 27 वर्ष और 25 वर्ष की एज मांगी गई है। अगर वेल्डर या हेल्पर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10वीं की क्वालिफिकेशन के साथ ITI, उसके साथ वेल्डर या हेल्पर ट्रेड आपके पास होना चाहिए। मेस बॉय के लिए 10वीं की क्वालिफिकेशन, कुक के लिए 10वीं की क्वालिफिकेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट है तो इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं की क्वालिफिकेशन अगर आप क्वालिफाइड हो चुके हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 100% जो प्लेसमेंट है वो इंडिया में है। अगर आप अदर कंट्री में चाहते हैं तो वहां पर भी आप पोस्टिंग करा सकते हैं। आपको ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। इसमें जो एग्जाम होगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका क्वेश्चंस का आंसर जो है वो घटा दिया जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। जैसे जनरल अवेयरनेस आपको मिलेगा, साइंस नॉलेज मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और एप्टिकल रीजनिंग मिलेगा, जिसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्हीं सभी जगहों में से किसी भी एक जगह आपका एग्जाम कराया जाएगा। आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना है। इसमें 100 रुपीज़ आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। एप्लीकेशन चार्ज जो है वो 100 रुपीज़ से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये फी का पेमेंट जो है आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। यहाँ आप एप्लीकेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पेमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल्स है वो यहाँ से सबमिट करेंगे। तो चलिए आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखनी है और यहाँ पे कंटिन्यू एंड सेव के बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द मर्चेंट नेवी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको ये फॉर्म कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए आप ये आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल नंबर लिखने के बाद ही आप सबमिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल ID लिखेंगे। कंप्लीट अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जिसमें स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, सारा कुछ आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। इसके बाद आपको नीचे करनी है सबसे पहले 10वीं की क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मेंशन करनी है। स्कूल का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे किस साल में पास हुए वो पासिंग ईयर आपको लिखनी है। साइंस से किए हैं या आर्ट साइंस से किए हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे कितना नंबर या कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज लिखेंगे। अगर आपके पास 12th की क्वालिफिकेशन है या आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन को लिखें सेम उसी प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल 10वीं के साथ ITI की क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कॉलेज का नाम और पास होने की ईयर, ट्रेड और कितना परसेंटेज है वो, इतना कुछ लिखने के बाद आपको नीचे कर लेनी है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, जिसमें 2 MB की साइज मांगी गई है। JPG फॉर्मेट ये सब है। ये सभी फाइल्स आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। इसके बाद अपने 10वीं के सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है। 12वीं के सर्टिफिकेट अगर आपने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया होता तो यहाँ पे स्टार लग जाता, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है यहाँ पे भी।
उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्टार लग जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे 12वीं की डिटेल्स नहीं दिए, इसलिए हम इसे नहीं अपलोड करेंगे। जो भी लोग अपना डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे वो यहाँ इसे भी अपलोड करेंगे। इसके बाद ITI के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड की सर्टिफिकेट यानी कि आधार कार्ड अपलोड करनी है। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप अपना डॉक्यूमेंट्स जहां पे रखे वहां पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से 10वीं के सर्टिफिकेट जहां रखे वो सर्टिफिकेट को यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिए। सभी फाइल को एक एक करके हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसके बाद हमें नीचे डिक्लेरेशन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे हमें पे एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। कितना हमें अमाउंट फी पेमेंट करना है वो शो कराया जाएगा। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल 4158 वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट की गई हैं। अब यहाँ पे हमें पेमेंट करने के लिए अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लिखनी है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ हमें 100 रुपीज का ऑप्शन मिलेगा और पेमेंट करने का कई प्रकार का ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे हम UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट कार्ड के द्वारा और नेट बैंकिंग, किसी भी ऑप्शंस के द्वारा हम पेमेंट को कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। तो आपको जो भी ऑप्शंस इजी लगे अपने मोबाइल में इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर लीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे किसी और माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, कार्ड हो गया या UPI के द्वारा। सभी ऑप्शंस इसमें दी गई हैं। यहाँ से आप चेंज करके पेमेंट को कंप्लीट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फिलहाल गाइस एक नमूने के तौर पे हम ये आपको दिखा रहे थे कि इस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। इसमें आपको 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। पेमेंट करने के बाद अपने आवेदन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करनी है। इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, चाहे तो आप इसे PDF में सेव करके रख सकते हैं। इनकेस भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सकें। ठीक है, तो गैस कैसे आवेदन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा हमने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया। सिर्फ फी पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो नहीं बता पाए, क्योंकि ये फॉर्म एक नमूने के तौर पे हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे थे कि इस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। फिलहाल गैस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को कोई सवाल या कोई समस्या होती है तो हमें आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। एंड गाइस हमारा यह चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल होता है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।